जय हिंद जय भारत। आरआरबी की इस क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट के एग्जाम हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट के एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम की इसी प्रिपरेशन को मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि आप लोग को मेरे जीके जीएस की क्वेश्चंस को इस तरीके से पढ़ना है कि जब भी आप रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से थक गए हैं तो ऑडियो सिस्टम पे चला के और आरआरबी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 3 बार भी अगर सुन लिए तो आपको जीके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त यही है कि सारे जीके जीएस आपको पढ़ना ही है। सिर्फ 2 से 3 बार आप सुन के जाएं, एग्जाम में जाएं तो जब सबसे पहले जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करें। आज की क्लास में अपन स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिस्ट्री जो पुरानी हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे, देन मिडिल हिस्ट्री को पढ़ेंगे और स्टैटिक जीके और साइंस को करना ही है। चलो आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमारा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहाँ पर जीके, जीएस, रीजनिंग, बैंकिंग सभी क्लासेस होती है तो इसको जरूर शेयर करना है आपको। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आपके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला कलर ले लेती हूँ। कौन सी गैस पौधों में प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है, सभी जानते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? अमीटर। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन गैस का रंग क्या होता है? ऑक्सीजन गैस हमेशा कलरहीन होती है। बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? बल्ब में टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है। ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र, वीनस। कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है? वो है तांबा। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सी पर। मोबाइल स्क्रीन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन, सभी जानते हैं। आंखों में रोशनी कौन सा विटामिन देता है? कौन से विटामिन से आंखों की रोशनी बढ़ती है? ये ध्यान रखें, विटामिन ए। अगर ये नहीं मिलेगा तो रतौंधी रोग हो जाता है। दांत और हड्डियों में कौन सा खनिज होता है? ये होता है कैल्शियम। पानी से हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस। तापमान में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? ताप मापक में प्रयुक्त धातु पारा। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? राखलदास बैनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा भवन क्या कहलाता था? अन्नागार, जिसमें अन्न रहता था, अन्नागार। सिंधु घाटी की मुद्रा धातु की मुद्रा नहीं थी, वरन वस्तु से वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक काल में सभा और समिति क्या कहलाती थी? जनसभा संस्थाएं। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सर्वाधिक बार कौन सी नदी आती है? सरस्वती नदी। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? हुआ लुम्बिनी। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ? वैशाली, कुंडलपुर। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कंधार शिलालेख कहलाता है। अशोक का धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। फिर ये जो है एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य का पुत्र होने के कारण चाणक्य नाम, और कुटिल बुद्धि का होने के कारण बहुत ही तेज बुद्धि थी उनकी, इसीलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। उन्होंने जो है पद्मानंद, धनानंद जो राजा थे उनका जो है उनसे तिरस्कृत हुए, इसके कारण अपनी जटा खोल ली और ये प्रण लिया कि मैं जब तक जो है इसका राजा का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक जो है मैं अपनी जटा को नहीं बांधूंगा। तो इसीलिए जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। अर्थशास्त्र के रचयिता भी चाणक्य रहे। अशोक का उपनाम था देवनाम प्रियदर्शी। गुप्त वंश का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम हुआ। इलाहाबाद स्तंभ लेख हर्षवर्धन का वर्णन आता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। अब हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासक ने कराया। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी।
कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण क्या कहलाता है? वारिद-ए-मंडी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन रहे? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी पहले तो थी दिल्ली और उसके बाद कहां शिफ्ट कर दिया गया? दौलताबाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का ने। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। बाबर की आत्मकथा का नाम तुज़ुक-ए-बाबरी। अकबर के दरबारी कितने थे? नवरत्न थे? 9। दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक कौन थे? अकबर। अकबर का जन्म स्थान कहां था? अमरकोट। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुहिउद्दीन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और कहां हुई है? अहमदनगर। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ। पेशवा पद की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने करी। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? कबीर, तुलसीदास और सूरदास। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई। गोल गुंबज बीजापुर से रिलेटेड है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेज, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने दी। फिर आता है महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने दी। 1857 की क्रांति का कारण था चर्बी लगे कारतूस। एक्चुअल में हुआ क्या, उस टाइम अंग्रेजों ने अपने इंडियंस जो भारतीय लोग थे, जनता, उनको सैनिक बनाया। और जब सैनिक बनाया तो ऐसी कंडीशन में उनको जो बंदूकें होती थी उसमें कारतूस लगाना होता था। कारतूस में जब लगाना तो मुंह से खोला और मुंह से बंद किया जाता था। तो मुंह से प्रेशर लगाने के लिए उसमें पर जब ग्रीस डाली जाती थी उस सुअर की चर्बी की थी, सुअर के मांस की। और हमारे धर्म में मांस या सुअर का मांस बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए हमने उसका विरोध किया और इसीलिए क्रांति हुई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। 1857 की क्रांति का नारा था मंगल पांडे की जय। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र मेरठ, कानपुर, झांसी और दिल्ली था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में संघर्ष किया। 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। 1905 का बंगाल विभाजन किसने करा? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में। 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में बहुत लोग इकट्ठे थे, हजारों लोग, भीड़ थी और उसमें बिना कहे उन पे गोलियां बरसा दी। इसके कारण आज भी अगर जलियांवाला बाग जाते हैं तो बहुत ही वो लगता है कि ये बहुत ही गलत हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश योजना हुई। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय गान था जन गण मन। राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। जनगण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग किस शहर में है? अमृतसर में।
अंग्रेजों की राजधानी 1911 तक कलकत्ता थी, बट उसके बाद दिल्ली आ गई। 1911 के बाद राजधानी कहां शिफ्ट हुई? दिल्ली। साइमन कमीशन आया 1927 में। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। संपूर्ण क्रांति किसने दी? जयप्रकाश नारायण ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहां हुई थी? सिंगापुर। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर स्थान पर। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। सरदार पटेल का उपनाम था लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश योजना हुई। 15 अगस्त 1949 को भारत की स्वतंत्रता हुई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और संविधान सभा की स्थापना हुई 1946 में। फिर आता है कुछ साइंस के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। बल की एसआई इकाई क्या कहलाती है? न्यूटन। कार्य की एसआई इकाई कहलाती है जूल। ऊर्जा की एसआई कहलाती है जूल। शक्ति की एसआई कहलाती है वॉट। विद्युत धारा की एसआई इकाई कहलाती है एम्पियर। आवेश की एसआई कहलाती है कूलोम्ब। दाब की एसआई इकाई कहलाती है पास्कल। गति का सूत्र होता है गति इक्वल टू दूरी डिवाइड बाय समय। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ ms। ध्वनि की गति वायु में 343 ms। तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9 ms²। बल का सूत्र होता है F = m × a। कार्य का सूत्र होता है W = F × d। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूल ने दिया। चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा की ओर होता है? उत्तर दिशा की ओर। प्रकाश का अपवर्तन नियम किससे रिलेटेड है? स्नेल के नियम से। लेंस में फोकस दूरी मापने की इकाई मीटर में होती है। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = 6 या VI बोल दो, VI। ओम का नियम V = I × R। धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है? सोर्स स्रोत के द्वारा। ऊर्जा का प्रकार जो चलती वस्तु में होता है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का प्रकार जो ऊंचाई पर रखी वस्तु में होता है स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई मीटर होती है। कार्य करने की दर शक्ति पावर कहलाती है। बल इंटू वेग शक्ति यानी पावर होता है। बल का प्रकार जो वस्तु को गोल पथ पर घुमाता है केंद्रीय बल होता है। चुंबक के चारों ओर अदृश्य क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री। पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। वायुदाब नापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। ताप मापने का यंत्र होता है थर्मामीटर। विद्युत धारा नापने का यंत्र होता है एम्पियर मीटर। विभवांतर नापने का यंत्र होता है वोल्ट मीटर। प्रतिरोध नापने का यंत्र होता है ओहम मीटर। विद्युत शक्ति नापने का यंत्र होता है वाट मीटर। वायुमंडल में ध्वनि का परावर्तन होता है प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। प्रकाश का अपवर्तन घनत्व ये क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश विकिरण हो जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है।
बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य में नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। रेडियो तरंग का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। एक्स किरण की खोज किसने करी? विल्हेम रोंटजन ने। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी? न्यूटन ने। प्लैंक स्थिरांक की इकाई होती है जूल सेकंड में। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया बार्डिन, ब्रेटन और शॉकले ने। रडार का आविष्कार किया रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। लेजर का आविष्कार किया थियोडोर मेमन ने। बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है आर्गन और नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में प्रयुक्त गैस होती है पारावाष्प। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हीटल ने। हाइड्रोजन परमाणु मॉडल क्या कहलाता है? बोर का मॉडल। न्यूटन के गति के कुल नियम कितने हैं? 3। परावर्तन का नियम होता है आवर्त कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। कैमरे में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। आंख में इमेज किस पर बनती है? आंख पर इमेज रेटिना पर बनती है। मानव आंख में दृष्टि दोष क्या कहलाते हैं? मायोपिया, हाइपरोपिया और स्टिग्मेटिज्म। चश्मे के लेंस किसके बने होते हैं? या तो कांच के या फिर प्लास्टिक के। चुंबकीय कपास किस सिद्धांत पर आधारित है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत मोटर का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। डायनमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। तरंग की ऊंचाई आयाम होती है। सीसा का गलनांक 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोहे का गलनांक 1538 डिग्री। सोने का गलनांक 1064 डिग्री। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है सोनार और चिकित्सा में। माइक्रोवेव का उपयोग होता है भोजन गर्म करने के लिए और संचार के लिए। पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है निर्जुतकरण के लिए। गामा किरणों का उपयोग होता है कैंसर उपचार के लिए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी? हेनरी बैकरल ने करी। फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। तापीय ऊर्जा किससे मापते हैं? तापीय ऊर्जा कैलोरीमीटर से मापते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है रॉकेट का प्रक्षेपण। भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? भार बदल सकता है पर द्रव्यमान स्थिर रहता है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। तरंग की चाल होती है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। द्रव दाब की खोज किसने करी? द्रव दाब की खोज पास्कल ने करी। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल होता है। ध्वनि निर्वात में बिल्कुल नहीं होती, नहीं चल सकती। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ताप का संचरण के तरीके होते हैं चालन, संवहन और विकिरण। प्रकाश का शुद्ध रूप से परावर्तन क्या होता है? दर्पण से होता है। कैमरे में शटर का कार्य क्या होता है? प्रकाश नियंत्रित करना। रेडियो में तरंग पकड़ने का कार्य कौन करता है? एंटीना। परमाणु गणित किस पर आधारित है? सीजियम परमाणु के दोलन पर। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? रिक्टर स्केल। प्रकाश का रंग संयोजन आरजीबी, लाल, हरा और नीला। अंधेरा होने का कारण होता है प्रकाश का अभाव, सब जानते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण, वो घूमती रहती है उसके कारण। वर्षा ऋतु परिवर्तन का कारण होता है परिक्रमण और दूरी का झुकाव। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस, हिस्ट्री और स्ट्रैटेजी के तीनों की क्लासेस इसके अंदर थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो 2 बार तो सुन ही ले, तो आपका पेपर जीके जीएस का बहुत अच्छा हो जाए। मैं चाहती हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हो। जो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन उनको करें, 2 बार पहले सुन के चली जाएं। फिर आपको ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, एग्जाम हॉल में 3 घंटे पहले जाना है। पेपर को बहुत सुकून से करना है। और जितने स्टूडेंट्स भी अब देने वाले हैं आरआरबी,
उन सबको लाइक करवाना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर तो नहीं भूलना है। सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।